हुकूमत सिंध ने वैक्सीन न लगवाने पर मोबाइल फोन सिम ब्लॉक करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस अथॉरिटी को खत लिखकर कहा लोगों को वैक्सीन लगवाने का मैसेज भेजा जाए। एक हफ्ते में वैक्सीन न लगवाने वालों की सिम ब्लॉक कर दी जाए। वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले माह से बंद करने का भी फैसला। सिंध में कोरोना के बढ़ते केसों पर पीर से स्कूल, कॉलेजेस, मज़ार, शादी हॉल्स बंद करने लेकिन इम्तहानात वक्त पर कराने का फैसला। बाजार, शॉपिंग मॉल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। जुमा इतवार बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग फिर बंद। सरकारी और निजी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी 50% रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर निशाने। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब में कहा दो पुरानी जमातों के लोगों ने अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। दोनों की हुकूमत में ड्रोन हमले होते थे। मुनाफिकत देखें, एक तरफ अमेरिका को इजाज़त दे रखी थी, दूसरी तरफ अवाम में मजम्मत करते थे। मोदी पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता था और उस वक्त का मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उसे शादियों में बुलाता था। मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के रेफरेंडम के बाद हम कश्मीरियों को एक और हक देंगे। रेफरेंडम के जरिए आप फैसला करेंगे कि आप हमारे साथ रहना चाहते हैं या आज़ाद। वज़ीर-ए-आज़म का कश्मीर के हर खानदान के एक फर्द को बिला सूद कर्जा देने का भी ऐलान। पीपल्स पार्टी जीत गई तो 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म पहला काम तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का करेगा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसों से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा आज मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्टेड, कठपुतली, नालायक, नाअहल और नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म है। किसी कठपुतली को कश्मीर का सौदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी के जीतने की दुआ की। कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि मोदी से खैर की उम्मीद मत रखना, लेकिन मोदी की यारों ने मेरी बात नहीं मानी। तब्दीली की असल शक्ल तारीखी गुर्बत है। इमरान खान कंफ्यूज हैं, लेकिन अफसोस कि ऑपोजिशन भी कंफ्यूज है। था जिसका इंतजार आ गया वो शाहकार। रंगो नूर की बरसात के साथ टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज हो गया। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। पाकिस्तान समेत 206 ममालिक के दस्तों ने इफ्तिताही तकरीब में अपने ममालिक की नुमाइंदगी की। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत शूटर खलील अख्तर और बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद ने की। टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने ओलंपिक की मशल रोशन करके खेलों का बाकायदा आगाज किया। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर का नाम सील में डाला जाए। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की तफ्तीशी टीम को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। कहा मुल्ज़िम का बैरून मुल्क क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए मुतालिका इदारों से राबिता किया जाए। ठोस शवाहिद के साथ मुकदमा जल्द मुकम्मल करके मुल्ज़िम को सख्त सज़ा दिलवाई जाए। नूर मुकद्दम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुतअद्दिद गहरे निशानात हैं। तशद्दुद के भी कई निशानात पाए गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नूर मुकद्दम और उस्मान मिर्जा केस में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। कहा किसी को रियायत नहीं मिलने वाली, दोनों मुकदमात में इंसाफ होगा। इस्लामाबाद की अदालत ने लड़का लड़की तशद्दुद केस के मरकजी मुल्ज़िम उस्मान मिर्जा और 2 साथियों का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कराची के साहिल पर फंसे पैनामा के बहरी जहाज में लाखों लीटर डीजल है। तेल रिसने का खदशा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक तस्मान स्पिरिट की तरह जहाज से तेल का रसाव हो सकता है। फौरी तेल निकालने पर जोर। हैंगटोंग 77 कराची के साहिल पर बदस्तूर फंसा हुआ है। जायजा लेने के लिए माहिरीन का जहाज का दौरा। मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ मुगल की रैली पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक आरिफ मुगल और उनके बेटे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान अमन अमान के लिए फौज तैनात। मेंबर इलेक्शन कमीशन फरहद अली मीर का कहना है कि पाक फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। आज़ाद कश्मीर के जुडिशल ऑफिसर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन इंतखाबी अमले में शामिल होंगे। अली अमीन गंडापुर से मुताल्लिक रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तेफाक नहीं किया। चारों उम्मीदवारों के खिलाफ रिपोर्ट ट्रायल के लिए भिजवाई गई है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। पोलिंग इतवार 25 जुलाई को।
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दौरे के दौरान चीनी हम मनसब और अहम शख्सियात से मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। सीपेक मनसूबे पर पेशरफ्त और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली नशिस्त होगी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दौरे से हमारे दो तरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुँच गए। तनकीद करने वालों की जासूसी करना, मुखालिफिन पर नजर रखना भारतीय हुकूमत, RSS और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का पुराना निसाब है। जासूसी आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत की जानिब से रियासती जासूसी ऑपरेशन की पुरजोर मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का इसराइली कंपनी पेगासस स्पाईवेयर से भारतीय जासूसी पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीक़ात का मुतालबा। कहा आलमी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा तहकीक़ात कराए, जिम्मेदारों का एहतसाब करे। कहा पाकिस्तान को इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सिफारतकारों और हुकूमती हुक्काम के टेलीफोन हैक करने की रिपोर्ट्स पर गहरी तशवीश है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत में ख़वातीन को हिजाब के साथ काम करने और तालीम हासिल करने की इजाज़त होगी। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का ऐलान। कहा उनकी हुकूमत में ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी और उन्हें घर से निकलने के लिए मर्द साथी की ज़रूरत भी नहीं होगी। कहा अफगान सदर अशरफ गनी का इक़्तिदार में रहना तालिबान के सरेंडर करने में रुकावट है। अमन मुआहिदे के लिए नई हुकूमत का क़याम और अफगान सदर का ओहदा छोड़ना ज़रूरी है। काबिल कबूल नई हुकूमत बन जाए तो तालिबान हथियार डाल देंगे। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 8% से ज्यादा रही। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% के करीब रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 1.3%, लाहौर में 3.2% रही। इस्लामाबाद में शरह 4% से ज्यादा रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5.5% के करीब रही। एक दिन में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1425 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध के अस्पतालों में दाखिल 85% मरीज वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। 1000 की हालत तशवीशनाक है। 15% मरीज वैक्सीनेटेड हैं और उनकी हालत बेहतर है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद इंतजामिया का एक्शन। फैसल मस्जिद का हॉल सील कर दिया गया। मस्जिद इंतजामिया को शो कॉज नोटिस जारी, जुर्माना भी आयद कर दिया गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। ट्रांसफार्मर फटने से कुल 17 अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पिछले माह भी ट्रांसफार्मर फटने से 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक हुए थे। तासू वाक़े में मरने वाले चीनी बाशिंदों की मैयतें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। चीन के सफ़ीर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मैयतों को चीन के लिए रुख्सत करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मकतूला नूर मुकद्दम के लवाहिकीन से ताज़ियत, इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। नूर मुकद्दम के वालिद ने कहा कि कातिल पागल नहीं, अगर एक पागल को कंपनी का डायरेक्टर लगाया गया था तो माँ बाप को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाना चाहिए। साबिक सफ़ीरों की तंजीम की जानिब से नूर मुकद्दम के कत्ल की मजम्मत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इंसाफ दिलाने और कातिल को मिसाली सजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि औरतों से नफरत और मर्दाना बर्तरी के मनफी रवैयों से ख़वातीन के खिलाफ हालिया वाक़यात को शह मिली। एक बेटी नूर के बहिमाना कत्ल पर फैलाई गई गलत और गुमराह कुन इत्तलात देखकर दिली दुख और सदमा हुआ। असल हकीकत यह है कि इंतहाई सफाकी से एक जवान बच्ची को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया। हुक्मरान तमाम मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इंसाफ की फराहमी का अपना फ़र्ज पूरा करें। विफाकी वजीर अली जैदी दूसरी बार कोरोना में मुब्तला। एक बयान में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट दोबारा मुस्बत आ गया है, खुद को करंटीना कर लिया है। विफाकी वजीर की लोगों से मास्क पहनने की अपील।
सिंध में कोरोना वैक्सीन की 28,268 से ज़ायद खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 8,653, साइनोवैक की 8,632, साइनोफार्म की 5,892, कैनसाइनो की 1,095, मॉडर्ना की 9 और फाइजर की 3 खुराकें ज़ाया हुई। 80% से ज़ायद वैक्सीन कराची में ज़ाया हुई। डायरेक्टर हेल्थ कराची सूरत हाल से लाइल निकले। मुल्क भर में ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ शहरों में आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। लाहौर और कराची में मुतादिद मकामात पर आलाइशें ना उठाई जा सकें। कराची में मुतालिका इदारे अक्सर इलाकों में चूने का छिड़काव तक न कर सके। गंदगी और बदबू से शहरी परेशान। पेशावर में सफाई प्लान पर अमल दरामद जारी। अब तक 7,862 टन आलाइशें तलफ कर दी गईं। ईद के तीसरे रोज के लिए लोगों के मुख्तलिफ प्रोग्राम। किसी ने घर में बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम कर लिया, किसी ने दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर ली। मुल्क के तफरीही मकामात पर रश, सयाह बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। बाबूसर टॉप, कागा नारायण रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। हजारों सयाह फंस कर रह गए। फैमिलीज और बच्चों का बुरा हाल। सयाहों का कहना है कि कोई इंतजामिया या पुलिस एहलकार मौजूद नहीं। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली शाहराह कराकोरम आज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले मुलजिम असद खरल से दौरान तफ्तीश 3 सब मशीन गन्स, 128 बुलेट्स, MMGs की मैगजीन, 4 वायरलेस सेट्स बरामद। 2 रोज कबल कहना लाहौर में असद खरल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब उसने कांस्टेबल से गन छीनकर ASP और कांस्टेबल को यरगमाल बनाया, फायरिंग की। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में नौजवान लड़की ने खुदकुशी की या कत्ल की गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की को सीने पर इंतहाई करीब से गोली लगी। जहां से लाश मिली वहां 9mm पिस्तौल का एक खौल भी था। घर वालों ने इब्तिदा में अंधी गोली लगने का बताया था। पोस्टमार्टम में गोली इंतहाई करीब से लगने की तस्दीक हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन विफाकी हुकूमत के लिए आम इंतखाबात का टेस्ट केस होगा। विफाकी हुकूमत कश्मीर इंतखाबात को मुतनाज़ बना रही है। विफाकी वजीर इलेक्शन कमीशन के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से निकल जाने के हुक्म के बावजूद जलसों में शिरकत करते रहे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर वज़ीर आज़म खामोश रहे। वज़ीर आज़म ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत का जवाब तक नहीं दिया। क्या ये है नए पाकिस्तान में इलेक्शन का मयार? कश्मीरी अवाम डस्का की धुंध बनने देंगे न वोट या इलेक्शन अमला अगवा करने देंगे। इमरान साहब और उनके कारिंदे वोट चोरी के हथकंडों से बाज रहें तो बेहतर होगा। तर्जुमान नून लीग का पैगाम। मरियम औरंगजेब ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में वोट चोरी कोशिश नाकाम बनाने के लिए भरपूर निगरानी होगी। नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को जिम्मेदारियां दे दी। स्पेशल मॉनिटरिंग सेल इलेक्शन डे पर 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि बरतानिया का UK ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के तहत करप्ट अफराद पर पाबंदियां लगाना खुशाइंद है। नवाज शरीफ का मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में फ्लैट्स लेना UK ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम में आता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। सिंध में तेज बारिश के असरात कम हो गए। सिर्फ उमरकोट, मीरपुर खास और सिंध के दीगर इलाकों में मुतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असरात राजस्थान तक महदूद हो गए। कराची में 25 और 26 को हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में खुशदार, लसपेला, सिब्बी और गिरदनवाह में आंधी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज भारतीय फौज ने सोहपुर में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। अफगान वजारत दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि अफगान तालिबान ने स्पेन बोल्दक में 100 से ज्यादा शहरियों को हलाक कर दिया। तालिबान ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अफगान वजारत दिफा का 10 सूबों में ऑपरेशन के दौरान 150 तालिबान हलाक करने का भी दावा। तालिबान का हिलमंद के जिला गुरमेसर और मार्जा पर कब्जा। गाजियाबाद का मुहासरा कर लिया। झड़पों में 19 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए। दुनिया में तेल की सबसे बड़ी सऊदी कंपनी आरामको पर साइबर हमला। हैकर्स का डेटा डिलीट करने के लिए कंपनी से $5 करोड़ यानी 8 अरब रुपए से जायद की अदायगी का मुतालबा। आरामको ने डेटा लीक होने की तस्दीक कर दी।
बरतानिया में 20 से 29 साल के नौजवानों में कोरोना की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक 20 से 29 साल के 1 लाख अफराद में कोरोना के 1150 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन का नौजवानों को जल्द अज जल्द वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाने पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन की लोगों को मास्क पहनने की अपील। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना के इंसानी सेहत पर तवील मुद्दती असरात रहेंगे। लॉकडाउन और तन्हाई ने नफ्सियाती मसाइल को जन्म दिया है। बेरोजगारी, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी जहनी सेहत की कमजोरी का बायस हो सकते हैं। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के खिलाफ इंतहाई मौसर पाई गई। श्रीलंकन यूनिवर्सिटी के माहिरीन का दावा। तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म के 2 खुराकें लेने वाले 95% अफराद में उतनी ही एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं जितनी कोरोना वायरस का शिकार किसी मरीज में होती हैं। शहजादा हैरी के ससुर मेगन मर्कल के अब्बा थॉमस मर्कल का नवासी से मुलाकात के लिए अमरीकी अदालत से रुजू करने का फैसला। कहा खदशा है कि वो कभी नवासी से मिल नहीं सकेंगे। हैरी से शादी के वक्त थॉमस के अपनी बेटी से ताल्लुकात कशीदा थे। वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मंफी आ गई। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान की रूम आइसोलेशन खत्म। स्क्वाड के तमाम अरकान आज से ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। शोबिस से दिलबर्दाश्त अदाकारा मीरा का सियासत में कदम रखने का ऐलान। पीटीआई में शमूलियत का फैसला। कहा जल्द पीटीआई रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसकी आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली किस्त मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर 24 जुलाई की रात 8 बजे से 10 बजे तक पेश की जाएगी।